राज्य मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को जान से मारने की मिली धमकी। जी हां, केंद्रीय राज्य मंत्री व राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को फोन कॉल और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए दी गई इस धमकी ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बताते चले कि दौरे की जानकारी लीक होने के बाद आरोपी ने गोली मारने जैसी खुली धमकी दी और हथियारों का भी जिक्र किया। वहीं आवास के आसपास संदिग्ध गाड़ी देखे जाने से साजिश की आशंका और गहरा गई है। इस पूरे मामले को लेकर आगरा के युवा जिलाध्यक्ष मयंक खिरवार से हमारी खास बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने इसे सुरक्षा में बड़ी चूक बताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जहां इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये सिर्फ धमकी है या किसी बड़ी साजिश की आहट। बोलिए। और जैसे कि एक मामला संज्ञान में आया है कि आपके केंद्रीय राज्य मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको जान से मारने की धमकी लेकर व्हाट्सएप और कॉल आया है, इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सिसोदिया जी, आपने समय दिया। मैं मयंक खिरवार, जिलाध्यक्ष युवा राष्ट्रीय लोकदल आगरा। आज की घटना नहीं है, ये तकरीबन 3-4 दिन से ये चला आ रहा है। आज जी चला आ रहा है और आज संज्ञान में आया है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, केंद्र राज्य मंत्री कौशल विकास, उनको एक जान से मारने की एवं व्हाट्सएप पे उनके जो तथाकथित जो सहायक हैं विश्वेंद्र शाह जी, उनको उनके रूट को साझा किया गया है कि वो वहाँ से आने वाले थे और वहीं पे उनको मारने की एक प्री प्लान्ड पूरी साजिश है। और साजिश के तहत भी वो हमेशा से यही देखते आ रहे हैं कि उनके 3-4 दिन से उनकी रैकी भी हो रही है, 5-6 दिन से उनकी रैकी भी कोई गाड़ी के द्वारा उनके बंगले पे, उनके घर पे निगरानी रखी जा रही है, कौन इंसान बाहर जा रहा है, कौन आ रहा है। तो पूरा प्री प्लान है और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। एक पार्टी के एक दल के नेता को खुली चुनौती इस भारत देश के लोकतांत्रिक देश में दी गई। क्या लगता है आपको, ये धमकी है, साजिश है या सुरक्षा में सेंध है? मैं तो यही कहूँगा कि ये सुरक्षा में भी सेंध है, क्योंकि जो जानकारी हमें मिल पा रही है वो इस प्रकार है कि उस व्यक्ति से जब पूछा गया कि आपको ये जानकारी कहाँ से मिली, तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया ये मुझे ऊपर से मिला है। तो इसका मतलब कोई ना कोई अधिकारी ऐसा रहा हो या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ रही हो कि उसके माध्यम से उन लोगों के पास ये सारी जानकारी उपलब्ध हो। तो कहीं ना कहीं आप उसको एक राजनीतिक स्टंट के रूप में भी देखते हैं कि मतलब कि किसी पार्टी के थ्रू ये ऐसा कुछ? नहीं, देखिए, राष्ट्र लोकदल पार्टी पे आज तक कोई भी दाग नहीं है किसी भी प्रकार का। आज तक ये तीसरी पीढ़ी चली आ रही है, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, उसके बाद स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी पे, और अब माननीय जयंत चौधरी जी पर कोई भी ऐसा दाग नहीं है कि उन्होंने कहीं ऐसी कोई चीज़ की हो। और इस तरह के स्टंट पार्टी, हमारा दल कोई दलदल नहीं है, ये दमखम वाला दल है। तो ऐसी चीज़ें हमारी पार्टी में आज तक न किसी ने की हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बहुत ही सरल स्वभाव, आज तक उन्होंने कोई सिक्योरिटी की भी मांग नहीं की। जो सिक्योरिटी है वो हमारे सारे कार्यकर्ता यही आज तक उनका सिक्योरिटी काम करते हैं। राष्ट्रीय लोकदल परिवार इस पूरे मामले को किस तरीके से देखता है? राष्ट्रीय लोकदल परिवार इस चीज़ को बहुत ज़्यादा खेद व्यक्त करता है और आशा और उम्मीद भी करता है कि वर्तमान की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, वो इसको बहुत गहन तरीके से इसका अध्ययन करे, इसको विचार करे कि ऐसी सेंध लगाई किसने लगाई, तो फिर उसका मकसद और क्या था। क्या केंद्र राज्य मंत्री ही निशाने पे थे या फिर कोई और भी आगे की कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए षड्यंत्र रचा। दूसरी चीज़ मैं एक मांग करना चाहता हूँ आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा, कि माननीय कौशल विकास मंत्री, केंद्र राज्य मंत्री, राष्ट्र लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी को जल्दी से जल्द सुरक्षा प्रदान की जाए। और सुरक्षा ही नहीं, Z+ सिक्योरिटी की हम मांग करते हैं। अन्यथा अगर सरकार देने का काम नहीं करती है तो युवा राष्ट्र लोकदल आगरा और प्रदेश के युवा राष्ट्र लोकदल और राष्ट्रीय युवा राष्ट्र लोकदल अपने पुरजोर तरीके से जयंत चौधरी जी के साथ है, उनके सामने खड़ी है, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। उनसे पहले जान से मारने धमकी वाला अगर कुछ कारनामा करना चाहते हैं तो उनको युवा राष्ट्र लोकदल के सामने से गुजरना पड़ेगा। अन्यथा हम भी कोई ऐसा कदम ना उठा लें जिससे देश को या फिर प्रदेश को कोई चीज़ का हानि हो। इस चीज़ को केंद्र सरकार से हम कहना चाहेंगे। आगे जो भी प्रक्रिया होगी, पार्टी का जो हाईकमान का जो फैसला हो, उसके प्रकार हम चलेंगे।